एक गांव में एक लकड़ीवाला रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो एक दिन अपने गधे को लेकर जंगल पर चल पड़ी थी। लकड़ीवाला जल्दी से लकड़ी काटकर अपनी गधे का ऊपर लाद लेता है। वो घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक आवाज़ आने लगा। लकड़ीवाला वो आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। आवाज़ किधर से आया, इस तरफ चलने लगा। वो देखता है एक तोता पानी के लिए आवाज़ कर रही थी। तोता बोला, मेरी सहायता करो। तोता बहुत जख्मी था। लकड़ीवाला तोता को लेकर घर तरफ चलने लगा। लकड़ीवाला उसका पत्नी को बोला, जल्दी से हल्दी और चूना को लेप लेकर आने के लिए बोला। मुझे ये तोते का जख्म पर उस लेप को लगाना है। लकड़ीवाला का पत्नी जल्दी से हल्दी और चूना का लेप लेकर आती है। उस लेप को जख्म पर अच्छा से लगा देता है। इस पर तोता 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। एक दिन रात का समय था। एक चोर घर तरफ आने लगे। घर का अंदर में चल जाता है और ढूंढने लगता है। तभी वो तोता उस चोर को देख लेता है। तोता बोलने लगता है उसका मालिक को। उसका मालिक पूरी तरह सो गई थी। तोता जोर जोर से बोलने लगा। चोर सोचा, ये तोता तो बोलता है, मैं ये तोता को पकड़ के ले जाता हूँ। बाजार में उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। और तो कुछ वो झोंपड़ी में दिखाई नहीं रहा है। इतना सोचकर चोर तुरंत ही पिंजरा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चोर को चलते चलते रात से सुबह हो जाता है। चोर बहुत थक गया था। वो समय पे एक पेड़ का नीचे आराम से सो जाता है। तभी वहाँ से एक राजा अपने घोड़ा पर सवार होकर निकलता है। तोता राजा को देखते ही बोलने लगा, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा करें, नहीं तो ये चोर मुझे मार डालेगा। राजा ये सुनकर आसपास देखने लगा। वो सोचा, आसपास तो कोई नहीं है, आवाज़ किधर से आया। जब नीचे राजा देखता है ये तोता भी बोल सकता है, चलो मैं ये तोता को खरीद ले सकता हूँ। ये तोता मेरी पुत्री को बहुत पसंद आएगा। ये चोर मेरे को ये तोता दे दो, मैं तुमको इसकी बदले 100 स्वर्ण मुद्रा की मोहर दूंगा। राजा का यह बात सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन याद रहे, ये मोहर तभी दूंगा जब तुम वहाँ से चोरी करना छोड़ दोगे। जो ऐसा तुम नहीं किया, मैं तुमको कारागार में डाल दूंगा। चोर बोला, आज के बाद कोई चोरी नहीं करूँगा। राजा तुरंत ही उस चोर को 100 स्वर्ण की मोहर दे देता है। वो तोता को पिंजरा लेकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी तोता को देखते ही खुश हो जाता है। राजा ने बोला, ये कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है, ये इंसानी भाषा को बोल और समझ सकते हैं। राजकुमारी बोला, आज से ये तोता मेरा साथ में रखूंगी। राजकुमारी उस तोता को अच्छे खाना खिलाती थी। लेकिन उस तोता को लकड़हारा की बहुत याद आती थी। एक दिन वो तोता को लेकर जंगल तरफ घूमने के लिए चला जाता है। फिर तोता आसमान में उड़ने लगता है। तोता देखते ही कि ये पेड़ इतना क्यों चमक रहा है। क्या ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है? इसका बाद राजकुमारी तो वो तोता दोनों ही उस पेड़ का पास जाते
राजकुमारी जैसे ही उस वृक्ष को स्पर्श करते हैं तभी उस वृक्ष में समा हो जाते हैं। ये देखकर तोता हैरान हो जाता है। वो तोता ये खबर देने के लिए राजा के पास चला जाता है। राजकुमारी एक अलग सी दुनिया को आ गई थी। तभी एक बड़ा सा बाज राजकुमारी को सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो बाज अपनी पंजा पर राजकुमारी को लेकर उड़ जाता है। वो बाज राजकुमारी को एक गुफा की तरफ ले जाता है जहाँ एक डायन खड़ी होती है। डायन राजकुमारी को देखते ही हंसने लगा। डायन बोला, तुम अभी पाताल लोक में है, यहाँ से तुम किधर भी नहीं जाएगा। तुम मेरे को जब अमृत पिलाएगा मैं तुमको छोड़ दूंगा। राजकुमार ने बोला, अमृत किधर से मिलेगा? मुझे तो मालूम नहीं। डायन बोला कि ये रांगी कांचन पहाड़ में मिलेगा। वो डायन अमृत पीकर अमर होना चाहती थी, पूरी दुनिया में राज करना चाहती थी। उस डायन ने उस बाज को अपनी बस में रखा था, जैसे अपने सारे काम करती थी। राजकुमारी उसकी बात सुनकर अमृत आने के लिए चल पड़ती है। राजकुमारी अमृत ढूंढते ढूंढते उन्हीं पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अमृत था। राजकुमारी जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तभी एक जहरीला सर्प राजकुमारी को डस लेता है और राजकुमारी को यहीं पर मृत्यु हो जाता है। तोता राजा को लेकर इस पेड़ का पास आया। महाराज, ये वही पेड़ है जैसे राजकुमारी समा हो गई थी। राजा बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं अकेले ही उसकी अंदर जाऊंगा। राजा जैसे ही पेड़ को हाथ लगाता है उसी पेड़ पर समा हो जाता है। तभी वो बाज फिर से आता है। वो राजा को उठाकर उसी डायन के पास ले जाता है। राजा डायन को बोला, मेरी राजकुमारी कहाँ है? डायन बोला, अरे महाराज, आप चिंता ना करिए, आप जल्दी ही अपनी राजकुमारी से मिलेंगे। उससे पहले मेरे को अमृत देना पड़ेगा। इतना कहकर राजा अमृत लेने के लिए चला जाता है। राजा चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी पुत्री मरी पड़ी थी। राजा बहुत दुखी हो जाता है। राजा सोचता है, गुफा के कुछ जहरीला सर्प भी है, मेरे को ध्यान से आगे बढ़ना होगा। इतनी कहकर राजा आगे बढ़ने लगे। राजा जब गुफा में प्रवेश करते हैं, एक जहरीला सांप उसका आगे खड़ा हो जाता है। सर्प जैसे ही राजा को धंसने के लिए आगे बढ़ता है, राजा तुरंत ही अपने तलवार से उसको खंड कर देता है। राजा गुफा का आगे बढ़ते हैं। राजा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक तीर बहुत जोर से राजा को छूकर निकल जाता है। तभी राजा अपनी कदम पीछे लेते हैं। फिर राजा तीर जाने का प्रक्रिया को देखते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ने लगा। वो चुनौती को पार कर जाता है, अमृत लेने में सफल हो जाता है। राजा पहले अमृत लेके अपनी पुत्री को पिलाती है। अमृत पीते ही उसकी पुत्री जीवित हो जाता है। फिर वो राजा अमृत को खुद भी पी लेता है। बाद में बचा हुआ अमृत
उस सर्प को मुंह में डाल देता है। अमृत मुंह में पड़ते ही सर्प भी जीवित हो जाता है। फिर वो राजा उस सर्प को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। मैंने तुमको इस अमृत के लिए जीवित किया है, ताकि फिर तुम इसकी रक्षा कर सके। राजा उस बोतल में अमृत का स्थान पर एक तालाब का जल भर लेते हैं और डायन के पास पहुंच जाते हैं। राजा तुरंत ही इस जल को दे देते हैं। डायन तुरंत ही उस पानी को अमृत समझकर पी लेता है। राजा बोला, हे डायन, मुझे बाहर जाने का मार्ग बता दीजिए। डायन बोला, मैं अमर हो चुकी हूँ, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। राजा बोला, अरे डायन, ये तो मेरे साथ धोखा है। मेरे को जाने का मार्ग बताओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगा। डायन बोला, मैं अमर हूँ, मेरे को तू कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसका बाद राजा उस डायन का पेट में तलवार घुसा लेता है। इसका बाद डायन का मृत्यु हो जाता है। डायन मरते ही वो बाज आज़ाद हो जाता है। दोनों ही बाज का पीठ पर बैठ लेते हैं। बाज उन दोनों को लेकर एक दरवाजे का पास जाते हैं। राजा तथा राजकुमारी दोनों बाज का धन्यवाद करते हैं। उस दरवाजे से बाहर चले जाता है। महाराज तोते को बहुत धन्यवाद करते हैं। राजा इस तोते को बोला, आज तुम मुझको कुछ भी मांग सकते हैं। तोता बोला, मेरे को 1000 सोने मुद्रा देकर आज़ाद कर दो। राजा तोता को 1000 सोना मुद्रा देकर उसे विदाई कर दिया। तोता यहाँ से उड़कर इस लकड़ीहारा के पास पहुँच जाता है। लकड़ीहारा को इस पुतली को दे देती है। लकड़ीहारा जब उस पुतली को खुलता है, बहुत सारा सोने का सिक्का थी। देखकर खुश हो जाता है। इस तीनों मिलकर खुद से जीवन व्यतीत करने लगते हैं।